पिछले 2-3 दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहा था क्योंकि तबीयत हमारा थोड़ा डिस्टर्ब है, आज भी डिस्टर्ब है, लेकिन हमने सोचा चलिए आज आपको एक वीडियो उपलब्ध करवा देते हैं। 2 दिन गैप हो गया, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन, अर्थात आक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में क्या अंतर होता है। एरोबिक को हम बोलते हैं आक्सी श्वसन, क्या बोलते हैं, आक्सी श्वसन, और एनारोबिक रिस्पायरेशन को बोलते हैं अनाक्सी श्वसन। जैसा कि श्वसन हमें पता है, सब लोग करते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब श्वसन करते हैं। आक्सी श्वसन का मतलब होता है जब श्वसन किसके, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो उसे हम आक्सी श्वसन कहते हैं, और जब श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उसे हम अनाक्सी श्वसन एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। तो इन्हीं दोनों के बीच में आज हम डिफरेंस देखेंगे और देखेंगे कि क्या क्या होता है। तो पहला हमारा डिफरेंस ये है कि इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो आक्सी श्वसन होता है यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अर्थात ऑक्सीजन इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। दूसरा इसमें देखेंगे इट टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अनाक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति जरूरी नहीं होती है, अर्थात ऑक्सीजन का उपस्थिति नहीं होता है और बिना ऑक्सीजन के ही यह हो जाता है। ठीक है। दूसरा CO2 ऑलवेज रिलीज्ड। इसमें क्या होता है, CO2 हमेशा आक्सी श्वसन में CO2 हमेशा जब भी आक्सी श्वसन होगा CO2 रिलीज होगा, लेकिन अनाक्सी श्वसन में CO2 रिलीज हो भी सकता है और CO2 नहीं भी रिलीज हो सकता है। क्लियर है। तीसरा पॉइंट, इट ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज इन माइटोकॉन्ड्रिया। आक्सी श्वसन साइटोप्लाज्म के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि एनारोबिक रिस्पायरेशन अनाक्सी श्वसन केवल और केवल साइटोप्लाज्म में होता है। क्लियर है। अब देखिए चौथा, इट कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेप। आक्सी श्वसन जो होता है इसमें 5 चरण होते हैं, या कह सकते हैं कि 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला ग्लाइकोलिसिस होता है, दूसरा पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होता है, अर्थात पायरुवेट ऑक्सीजन को लेकर डिकम्पोज होगा। टीसीए साइकिल को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ETS का फुल फॉर्म होता है ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और 5वां प्रोसेस होता है ATP की सिंथेसिस। तो ये 5 स्टेप होते हैं आक्सी श्वसन में। अनाक्सी श्वसन केवल 2 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाता है, ग्लाइकोलिसिस और ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट। पायरुवेट ब्रेकडाउन होगा और ग्लाइकोलिसिस होगी। क्लियर है। अब देखिए 5वां डिफरेंस क्या है, इसमें जो भोजन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, कंप्लीट बर्निंग ऑफ फूड टेक्स प्लेस, कंप्लीट बर्निंग या ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। अनाक्सी श्वसन में क्या होता है, इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फूड टेक्स प्लेस। इसमें भोजन का पूरी तरीके से ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है क्योंकि ऑक्सीजन एब्सेंस है। नेक्स्ट, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी क्या होती है, अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा 38 या 36 ATP के रूप में ऊर्जा रिलीज हो। ATP का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में मुक्त होती है। इसमें कम मात्रा में ऊर्जा निकलती है, केवल 2 ATP ऊर्जा ही रिलीज होती है। नेक्स्ट, इंड प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं। आक्सी श्वसन में इंड प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वाटर बनते हैं। एनारोबिक रिस्पायरेशन में इंड प्रोडक्ट के रूप में लैक्टिक एसिड और एल्कोहल का निर्माण होता है। आक्सी श्वसन का एग्जाम्पल क्या है, मोस्ट प्लांट एंड एनिमल। मैक्सिमम जो पौधे और जंतु हैं वो सब आक्सी श्वसन करते हैं। अनाक्सी श्वसन में लोअर ऑर्गेनिजम्स जैसे ईस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो मांसपेशियां होती हैं, जब हम रिगर एक्सरसाइज करते हैं, अत्यधिक हार्ड वर्क करते हैं,
तो उस समय ह्यूमन मसल्स भी एनारोबिक रिस्पायरेशन करने लगता है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड बनता है और हमें थकान का अनुभव होने लगता है। अब इसका इक्वेशन अगर हम लिखते हैं तो C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, तो ये टूट जाएगा किसमें, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी में। किसमें, एनर्जी हाई अमाउंट में रिलीज होगी। एनारोबिक रिस्पायरेशन का अगर हम इक्वेशन देखते हैं तो क्या होगा, C6H12O6 नो ऑक्सीजन, मान लीजिए ईस्ट में अगर हम दिखाते हैं तो क्या बनेगा, C2H5OH 2C2H5OH प्लस CO2 प्लस 2ATP। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, ये रिएक्शन होता है और इस प्रकार हम देखते हैं कि डिफरेंस एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन। आप इस वीडियो को देखें और समझिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तब तक हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।